आप फिज़िकल टच के माध्यम से आप देखेंगे, आप पाएंगे कि किस तरीके से जो है ये आपको अपनी एनर्जी और ऑरा दे रहे होते हैं। तो इनके ऑरा को आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये जिस तरीके से खा रहे होते हैं उसे आप देखिए, एक एक डिटेल्स को जब आप नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी शुद्ध होती है इनकी ऑरा और कितने मन से जब ये खा रहे होते हैं। हम हमारे हज़ार स्ट्रेस के साथ खा रहे होते हैं, तो इनका जो खाने को अगर आप नोट करेंगे तो इनका एक अलग ही जो है इनके डिटेल को देखिए, कितने ज़्यादा मन को इन्होंने अपना एकाग्र किया हुआ है। इनका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पूर्ण रूप से खाने पे है। डिटेल तरीके से इसके हर एक बूंद को डिटेल मनन, अगर इस तरीके की कोई जगह आप एक्सेस कर सके जहाँ पे आप डिटेल तरीके से प्रकृति की हर एक छोटी छोटी चेंजेस को, स्पेशली जो मौसमी बदलाव होते हैं उसमें आप डिटेल स्टडी कीजिए। घास में जब आप चल रहे होंगे तो घास पे चलने का जो एक अनुभव होता है, आप अपने जो चप्पल है उन्हें उतार के पूर्ण रूप से सिर्फ आप जब घास पे अपने पैरों से चल रहे होंगे तो उसका भी एक अलग जो है वो ध्यान होता है। ये वो अनुभव होगा जो आपने पहले नहीं किया होगा। ये वो अनुभव होगा जो आप डिटेल मनन करने में आपको आत्म सक्षम बनाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जब आप चौथे बार इस तरीके की मेडिटेशन करेंगे, एक अनोखे तरीके से आपकी स्टडी करने की स्किल, जब आप डिटेल स्टडी इन पत्तों को करीब से आप 5 से 10 मिनट कंटिन्यूसली इन पत्तों पर जब अपना ध्यान लगाएंगे तो ये पत्ते आपसे बातें करेंगी, ये आपको अपनी एनर्जी जो है ट्रांसमिट करेंगी। हम अपने जो नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव एनर्जी है, इन्हें क्लेंस करने का ये एक बहुत ही साधारण, सबसे सिंपल, जो कहते हैं कि सबसे मामूली मेथड है, लेकिन जितना मामूली और जितना सिंपल है ये, उतना ही कॉम्प्लेक्स इसका रिज़ल्ट होता है। एक बार अगर हम डीप डाउन इस पर, ये कला एक बार हमने आ गई जब हमने डिटेल स्टडी की, और डिटेल स्टडी करते समय इस बात का हम ध्यान रखें कि एक एक चीज़ से हम डीप कनेक्ट हो, बिना छुए, बिना हाथ लगाए। जब आप मन से एक एक पौधे से कनेक्ट होते हैं और हम इसे टाइम देते हैं तो ये रिज़ल्ट में हमारी ऑरा को क्लेंस करती है, सारी नेगेटिविटी ले लेती है। अगर हम डीप डाउन इस पे ध्यान लगाए तो ये पूर्ण रूप से ना सिर्फ हमें आत्म सक्षम करती है, बल्कि हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है इन चीज़ों को रीड करने की, इस पे मनन करके एक एक पत्ते और प्रकृति से कनेक्ट होने की, उसको ये एनेबल करती है, उसको ये स्ट्रेंथन करती है। पर शर्त कि 5 से 10 मिनट कंटिन्यूअसली सब सारी डिटेल को बारीकियों से आप नोटिस करें, बारीकियों से प्रकृति की हर चीज़ को छू के जो है हम इसको जब महसूस करें। घास को छूइए अपने पैरों के माध्यम से, फूलों को हाथ ना लगाए, कोशिश हमेशा करें फूलों से हाथ ना लगाए। फूलों से अगर हमें इंटरेक्ट करना है, सिर्फ अपने चक्षु के माध्यम से पूर्ण रूप से उस पर फोकस करके एक एक चित्त एकाग्र होकर उसको एक टक देखते रहिए। 5 से 10 मिनट एक टक देखते रहिए, आप उसके ऑरा को महसूस करेंगे। और जब उसके ऑरा को आपने जो है वो फील कर लिया, एक बार उसके ऑरा को जब आपने महसूस कर लिया तो वो आपके ऑरा को पूर्ण रूप से क्लेंस कर देगी। और उसके बाद आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी, जो भी आपके झगड़े वगैरह, जो भी सारा एक से एक पूरे हफ्ते में जो भी हुआ है वो आपका वॉश आउट हो जाएगा और रिबूट होके आप कल अपने वर्क प्लेस में या अपने फैमिली लाइफ में एक कम बैक करेंगे, एक फ्रेश रिबूट एनर्जी के साथ। सिर्फ आप और प्रकृति और आप, बीच में कोई भी ना हो। और जब आप चल रहे होंगे तो उस चलते समय जो आपको अनुभव हो रहा होगा, उस अनुभव को, एक एक क्षण को, जो गीलेपन को आप महसूस कर रहे होंगे, जो कीचड़ भरा पानी होगा, वो कीचड़ भरा पानी आपको पूर्ण रूप से इस बात का जो है वो अनुभव दिलवाएगा, वैसा अनुभव जो पहले आपने नहीं किया होगा। जो प्रकृति की एक एक डिटेल्स होगी, एक एक डिटेल, छोटी छोटी डिटेल पे जब हम फोकस करेंगे, बूंदों से लेके घास के जिस तरीके से रूट्स की जो नेटवर्किंग हो रही है, हर एक डिटेल पे जब हम मनन करेंगे गौर से, तो एक मैसेज हमें उस परमात्मा से मिलता है कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मैसेज, कि हमारे जीवन में जो भी जिस तरीके से घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसका डीप मनन हम प्रकृति पे डिटेल स्टडी करके जो क्वालिटी टाइम आप अपने लिए निकालेंगे तो उससे आपको अनुभव होगा। और ये जो अनुभव होगा हमें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में रिबूट होने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए ये एक योगदान करेगा। एक तरीके से एक तैयारी, जिस तरीके से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है
रोज़मर्रा के जीवन में मौसम हमारे लिए वो ब्रेक होता है, वो डिज़ाइन किया होता है परमात्मा का, जिससे कि टाइम टू टाइम ब्रेक जब हम अपने मस्तिष्क को देते हैं और पूरे तरह से उस नेचर पे मनन करते हुए ध्यान मुग्ध होते हैं, तो हमारे आंतरिक स्तर पे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है। फैमिली के साथ आप चाय पे बैठ जाए ये अलग बात होगा, परंतु अगर आप स्वयं नेचर पे मनन करके सिर्फ अकेले अपने लिए वो जो समय, जो क्वालिटी टाइम आप निकालेंगे, उस क्वालिटी टाइम में जब आप पूर्ण रूप से फोकस करेंगे, ठीक उसी तरीके से जो है ये एक तैयारी होती है हमारे रिबूट होने के लिए। हम जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में वापस जाएंगे तो पूरे फोकस, कंसंट्रेशन और एकाग्रता को, अपने चित्त को एक क्षण में पूर्ण रूप से जो है उसको एकाग्रित इस तरीके से करके जाएंगे कि हमारी जो इग्नाइटेड फ्रीक्वेंसी है, जो ब्रेक हो चुकी है, वो इग्नाइटेड फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वापस आती है, इसका मनन हमारी प्रकृति की छोटी छोटी जो डिटेल्स होगी वो करने में हमें सक्षम करेगी, हमें आत्म सक्षम करेगी। और ये जो डिटेल्स है ये परिवार या दोस्तों के साथ नहीं हो सकता, ये पूर्ण रूप से अकेले आपको क्वालिटी टाइम सिर्फ आप, आपकी आत्मा और परमात्मा के डिज़ाइन किया हुआ ये प्रकृति, और इसमें डिटेल पर जब आप मनन करेंगे तो वापस से जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे या अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से डेवलप किए हैं, उनके पास जो रिटर्न जाएंगे, एक जिस तरीके से एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज से, एक तीर्थ से, आप किसी तीर्थ के जगह में गए और वहाँ पूर्ण रूप से जब आप लीन हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस से जब आप जाते हैं तो जिस एनर्जी के साथ जाते हैं, ये हमारा जो प्राकृतिक, जो मौसमी बदलाव होते हैं, जो मौसमी चेंजेस होते हैं, ये प्राकृतिक डिज़ाइन उसी तरीके से हमें सक्षम करती है। जब हम सिलेक्ट करते हैं और चूज़ करते हैं इस तरीके से जो प्रकृति है, उस तरीके से जो कीचड़ भरा जिसे हम कहते हैं जो जल होता है, वो कीचड़ भरे जल में अगर आप चले तो वो कितना सेफ़ होता है। मैं नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल भी अनसेफ होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े और जर्म्स का बिल्कुल खतरा होता है, लेकिन एक बार के लिए अगर आप जर्म्स को पूर्ण रूप से साइड में रखें और आप ये सोचें, आप तय करें कि इस तरीके से हमें जो है, हमें प्रकृति से पूर्ण रूप से कनेक्ट होना है। प्रकृति से जब हम कनेक्ट हो रहे होते हैं पूर्ण रूप से, तो इस बात का मनन बिल्कुल ध्यान से, सारी चीज़ों को हम हटा दें कि हम जो है मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। जब इस भावना के साथ आप चूज़ करते हैं पूर्ण रूप से मटेरियल वर्ल्ड पे मेडिटेट करना और पूर्ण रूप से जो प्राकृतिक चेंजेस होते हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जब आप चूज़ करते हैं कि उसमें पूर्ण रूप से लीन होने की एक कोशिश, एक दिन या 2 घंटे अगर आप अपने लिए निकालें, और उस वक्त किसी परिवारजन या किसी से कनेक्टेड ना रहते हुए, एक घर में रहते हुए भी ये संभव है। प्रकृति जो है पूर्ण रूप से इस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी वाइब्रेशंस होती है कि इसका फ़ायदा अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में उठाएं। कहते हैं कि सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं सिर्फ फ्रेश होने के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवारजनों के साथ एक चीज़ होता है, और पूर्ण रूप से जो है मनन करना, प्रकृति के एक एक चीज़ को डिटेल स्टडी करना, एक एक भाग को 5 से 10 मिनट अगर आप दें तो टोटल 1 घंटे का अगर आप समय निकालें, और उस 1 घंटे में 5 से 10 मिनट प्रकृति की हर भाग को, जो भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं, पत्थर, फूल, पौधे, यहाँ तक कि जितना आप हाथों से स्पर्श कर पा रहे हैं, सिवाय फूल के, फूलों को कभी हाथ ना लगाए जब भी आप प्राकृतिक मेडिटेशन कर रहे हो, परंतु जो ये सारी चीज़ें, जो पत्ते हैं, उनको आप हाथ करके आप स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करके अपने हाथों को, जो भी आपको जो फील हो रहा होगा, आपके अंदर वो वर्क कर रहा होगा, कॉन्शियसली आपको लग रहा होगा आप सिर्फ छू रहे हैं, आपको कुछ गीला महसूस हो रहा है, पर आपके अंदर ये किस तरीके से वर्क करती है, इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। नेक्स्ट डे ये जो आप पे वर्क करेगी, जब आप इसको स्पर्श कर रहे होते हैं, तब आपके अंदर से पूरा जितना भी करप्ट एनर्जी हो, चाहे जो कंटामिनेट किया होता है हमारे ऑफिस ने, हमारे पारिवारिक झगड़ों ने, हमारे फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में जो गॉसिप होती है, ये सारी चीज़ों ने जब हम एनर्जी हमारी करप्ट कंटामिनेट की होती है, उन खुराक को ये जो चीज़ें हैं ये पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। जब हम अपने ताली जिसे कहते हैं, तालू होते हैं ना, पैरों के तालू जिसे कहते हैं, फीट को जब हम गीली मिट्टी में रखते हैं, जब हम गीले घास पे और जो मिट्टी भरे पानी में जब हम चलते हैं, तो वो जो गीलापन होता है वो हमारे सिर्फ पैरों को धो नहीं रहा होता है, परंतु हमारे पैरों के माध्यम
से वो पूरे हमारे एनर्जी को, नेगेटिव ऑरा को, जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से वो वॉश आउट कर रहा होता है। इसका पूर्ण रूप से जो है जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि इससे जितना हम जुड़ेंगे, जितना इसका फ़ायदा उठाएंगे, ये हमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। ये जिसे कहते हैं हम चलते फिरते, ये कोई कन्वेंशनल, बार बार इसे दोहरा रही हूँ, ये कोई कन्वेंशनल मेडिटेशन नहीं है। नाम आप उसे मेडिटेशन दें, आप इसे ध्यान दें, ध्यान ऊर्जा दें, परंतु अपने प्रॉफिट से हम मतलब रखें। और प्रॉफिट होता है वो रिज़ल्ट, सकारात्मक ऊर्जा से प्रकृति भर देगी आपको। सिर्फ प्रकृति को जो है वो समय दे, सिर्फ प्रकृति को जो है उसका वो ड्यू एडवांटेज जिसे वो कहते हैं कि उसका हम पे वो हक है कि हम उससे कनेक्ट हो, और वो हमारे, उसका काम ही है। इसे डिज़ाइन प्रकृति को हमारे लिए किया गया है। इसे डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि ये हमारे पूरे नकारात्मक ऊर्जा को वॉश आउट कर सके और हमें सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण रूप से जो है उसको रिबूट कर सके। तो इसका जितना हो सके हम फ़ायदा उठाएं। हमारे डे टू डे स्ट्रेस, झगड़े, जो भी चीज़ें हमारी ऑरा को कंटामिनेट करती है, उस कंटामिनेशन से हमें छुटकारा दिलाती है इस तरह की क्लाइमेटिक चेंजेस जो होती है। सिर्फ आप चाय के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर आप गॉसिप करने के लिए, कोई अच्छी बातें करने के लिए भी, या इधर उधर की बातें करने के लिए अगर आप प्रकृति पे बैठ गए, तो ये सिर्फ मूड को फ्रेश करेगा। परंतु सिर्फ अकेले अगर आप प्राकृतिक ध्यान करें और एक एक प्रकृति की जो चीज़ें हैं उस पर मनन करें, तो ये आपको ना सिर्फ रिबूट करेगा, परंतु आंतरिक स्तर पे आपको वो इतना ज़्यादा सक्षम अगले दिन के लिए बना देगा कि आपकी जितनी इम्प्योरिटीज़ आ गई है, वो सारे झगड़ों का जो असर हमारे ऑरा पे हुआ है, हमारे मेंटल न्यूरॉन्स पे हुआ है, वो सारे वॉश आउट हो जाएंगे। एटलीस्ट पिछले एक हफ्ते के जितने भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस है, जितने भी हमारे दिन जो उतना अच्छा नहीं गया, वो सारे वॉश आउट कर सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण रूप से भर जाएंगे। हम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसे किसी भी साथी या कंपेनियन के साथ नहीं करना है। कोई भी दोस्त या पार्टनर आपके साथ नहीं हो सकता, कोई परिवार का मेंबर है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी नहीं। परमात्मा से कनेक्ट होने वाली एक आत्मा, यानी आपकी आत्मा जो परम से कनेक्ट होगी, इसके लिए आपका अकेला होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप, आपकी आत्मा और परमात्मा, साथ में कोई और आपसे जुड़ा ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपका मनन और ध्यान पूरे तरीके से एक एक डिटेल, बारीकियाँ जो होती है, उन बारीक डिटेल्स पे जब आप मनन करेंगे, तो ही ये वाला जो क्लाइमेटिक यूसेज हम कर रहे हैं मेडिटेशन का, जो फिज़िकल टच का हम हेल्प ले रहे हैं, फिज़िकल टच के माध्यम से, जब आप फिज़िकल टच के माध्यम से अपने ध्यान को पूर्ण रूप से जो है उसको करते हैं, तो आपके अंदर, आपके हाथों के और आपका जो फिजिकल स्पर्श हो रहा होता है, उसके माध्यम से जो है ये आप पे, आपके कॉग्निशन पे भी काम कर रही होती है। और आपको इसके बारे में, इसका जो अनुभव है, जब आप हाथ लगाएंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा ये सिर्फ हमें कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है, और सिर्फ आपके मूड को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकता है, परंतु आंतरिक स्तर पे आपका पूरा ऑरा क्लेंस हो रहा होता है। फिजिकल टच में जोर देने का कारण ये होता है कि जब आप फिज़िकली कोई प्रकृति से जुड़े हुए जीव को, चाहे वो पत्ते, फूलों को नहीं, क्योंकि फूलें बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो फूलों को हमें जो है बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर पत्तों को, पौधों को, और इस तरह की जो जीव होती है, इनको जब हम फिज़िकली टच करते हैं तो इनका जो स्पर्श होता है, ये हम पे उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं हम ले रहे होते हैं। और एनिमल्स की स्पेशली जो जीव होती है, उनकी एनर्जी तो है बहुत ज़्यादा, उनकी ऑरा प्योर होती है। तो जब हम उनकी एनर्जी इस तरीके से ले रहे होते हैं, तो वो जो है पूर्ण रूप से हमसे कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनकी जो है, किस तरीके से आप इससे कनेक्ट होते हैं, तो आपके ऑरा पे किस किस तरीके से जो चेंजेस आते हैं। और इस ऑरा के चेंजेस के लिए जब आप इनसे पूर्ण रूप से कनेक्ट होंगे, इसकी डिटेल्स को जब आप स्टडी करेंगे, डिटेल से आप नोट करेंगे किस तरीके से खा रहे होते हैं, किस तरीके से देख रहे होते हैं, ये कनेक्टिविटी, ये ध्यान का वो हिस्सा हो रहा होता है जो इसे हम कन्वेंशनल भले ही ना कहें, पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इनके डिटेल को जब आप पूर्ण रूप से नोट करेंगे तो आप पाएंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है खाने पर। जब ये खा रहे होते हैं तो खाना और ये, सिर्फ खाने और ये लीन हो जाते हैं एक तरीके से खाने में। ये खाने को देखिए तो ये किस तरीके से लीन हो जाते हैं, उस तरीके से पूर्ण रूप से सिर्फ खाना और ये, इनके बीच में कुछ भी नहीं आता है। परंतु जब हम खा रहे होते हैं तो कितना ज़्यादा लीन होते हैं अपने खाने पे। हम टेलीविज़न पे एनग्रॉस्ड होके, या फिर कोई न्यूज़ देखते हुए, या फिर कोई वीडियो देखते हुए, या फिर अपने साथियों से बात करते हुए जब हम खाना खाते हैं, तो हम किस तरीके से जो है और किस तरीके से हम लीन होते हैं, इस पर आप विचार कीजिएगा। ये सिर्फ मैकेनिकली, अगर आपने किसी जीव को खाना दे दिया,
तो बात नहीं बनेगी। उन पे मनन करना और अपने हर एक्शन के लिए माइंडफुल होना, पूरे तरीके से कॉन्शियस होना। जब तक हम माइंडफुल नहीं होंगे अपनी क्रिया की तरफ, जब तक हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे कि क्या हम कर रहे हैं, ना कि मैकेनिकली आप गए किसी जीव को आपने खाना दे दिया, लेकिन यही अगर आप माइंडफुल होकर वो क्रिया करेंगे तो ये आपके जीवन में ना सिर्फ बदलाव लाएगी, जो जितने भी बातें आपसे शेयर करके, जो ज्ञान जो अर्जित अपने पर्सनल लाइफ में मैंने किया है और जो फ़ायदे मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, वही शेयर करने का मेरा मेन जो सोर्स ऑफ जो नॉलेज होता है वो होता है प्रैक्टिकल अनुभव। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ खुद अनुभव ना करें, वो जब आप शेयर करें तो उसमें वो कन्विक्शन नहीं आ पाता, क्योंकि आपने अनुभव नहीं किया होता है। लेकिन जब आप अनुभव कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि पूर्ण रूप से जो कनेक्टिविटी है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आप इस नॉलेज के साथ ले पाते हैं और उस परम शक्ति, उस परमात्मा के साथ ले सकते हैं। ब्रेड 41 डेज़ का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसे।